साल है 1945। यह वह समय है जब दुनिया एक भयंकर युद्ध की चपेट में है। दूसरा विश्व युद्ध पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। हर कोने में युद्ध की गूंज सुनाई देती है और हर देश इस संघर्ष में उलझा हुआ है। अगस्त में ताइवान के ताइपे में एक प्लेन क्रैश की खबर आती है। यह खबर तेजी से फैलती है और हर कोई इस दुर्घटना के बारे में जानना चाहता है। जापान ने भारत के तेज तर्रार राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस की मौत की घोषणा की। यह खबर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समर्थकों के लिए एक बड़ा झटका थी। वो सिर्फ 48 साल के थे। इतनी कम उम्र में उनकी मृत्यु ने सभी को स्तब्ध कर दिया। कई लोगों के हीरो नेताजी के जज्बे और आजादी की लड़ाई ने लाखों भारतीयों के दिलों में उम्मीद जगाई थी। उनकी प्रेरणा से लोग स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनका अंत एक रहस्य बना रहा। उनकी मृत्यु के बारे में कई सवाल उठे जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। उनकी अस्थियां टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में लाई जाती हैं। यह मंदिर अब एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया है। यह मंदिर उन लोगों के लिए तीर्थ स्थल बन जाता है जो नेताजी की मृत्यु पर विश्वास नहीं करते। वे यहां आकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आधिकारिक कहानी जांच के घेरे में आती है। कई लोग इस कहानी पर सवाल उठाते हैं और सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। इतिहास के गलियारों में साजिश की फुसफुसाहट गूंजती है। क्या यह सच है कि नेताजी की मृत्यु हो गई थी या यह एक साजिश थी? क्या नेताजी सचमुच प्लेन क्रैश में मारे गए थे? यह सवाल आज भी लोगों के मन में है। या वो बच निकले और छिपकर अपनी जिंदगी बिताई? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है और लोगों के मन में कई सवाल छोड़ जाता है। दशकों बीत जाते हैं, भारत आजाद हो जाता है, फिर भी रेंकोजी मंदिर में राख वैसे ही पड़ी है। जापान उन्हें वापस करने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन भारत हिचकिचाता है। क्यों? इसका जवाब उस रहस्य के गर्भ में छिपा है जो 7 दशकों से भी ज्यादा समय से भारत को सता रहा है। कई लोगों का मानना है कि अस्थियां नेताजी की नहीं है। विसंगतियों और अनुत्तरित प्रश्नों के कारण संदेह बना हुआ है। सरकार राजनीतिक जटिलताओं के जाल में फंसी हुई सावधानी से कदम उठाती है। आधिकारिक कहानी में दावा किया गया है कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में हुई थी, फिर भी इसकी पुष्टि करने वाला कोई डेथ सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है। यह बड़ी चूक संदेह पैदा करती है। इस रहस्य को और बढ़ाता है महात्मा गांधी द्वारा भेजा गया एक टेलीग्राम। इसमें वह नेताजी का अंतिम संस्कार करने से मना करते हैं। अगर गांधी मानते थे कि नेताजी वाकई मर चुके हैं, तो वो ऐसा क्यों कहते? ये विसंगतियां संदेह की आग में घी का काम करती हैं। रहस्य गहराता है, राष्ट्र को अनिश्चितता की कगार पर छोड़ देता है। वैज्ञानिक विश्लेषण अस्थियों की प्रामाणिकता पर और भी संदेह पैदा करता है। अवशेषों पर किए गए परीक्षण बताते हैं कि वे किसी भारतीय के नहीं हैं। ये नतीजे आधिकारिक कहानी का खंडन करते हैं, जिससे साजिश के सिद्धांतों को बल मिलता है। एक डीएनए टेस्ट से पुख्ता जवाब मिल सकता है, लेकिन यह रास्ता जटिलताओं से भरा है। समय बीतने के साथ साथ राजनीतिक माहौल व्यवहार्य डीएनए नमूने निकालने को एक कठिन काम बना देता है। भाग 5, डीएनए की गुत्थी। एक बेटी का दावा और एक गायब रिपोर्ट। नेताजी की कथित बेटी के उभरने से इस रहस्य में एक और परत जुड़ जाती है। यह दावा न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। डीएनए टेस्ट करने के उनके दावे को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इस बात पर बहस करते हैं कि क्या यह परीक्षण वास्तव में नेताजी की पहचान को साबित कर सकता है। कुछ लोग इसे स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश के रूप में देखते हैं। वे मानते हैं कि यह दावा केवल ध्यान आकर्षित करने और विवाद पैदा करने के लिए किया गया है। इसी बीच गुमनामी बाबा के दांतों की इलेक्ट्रोफेरोग्राम रिपोर्ट गायब हो जाती है। यह रिपोर्ट, जो नेताजी की पहचान को साबित करने में महत्वपूर्ण हो सकती थी, अचानक गायब हो जाती है।
गुमनामी बाबा, एक एकांत प्रिय व्यक्ति जो वर्षों बाद भारत में सामने आए, उनकी पहचान हमेशा से ही एक रहस्य बनी रही है। कई लोगों का मानना है कि वो छिपे हुए नेताजी थे। उनके जीवन और गतिविधियों पर कई सवाल उठते हैं जो आज भी अनुत्तरित हैं। गायब रिपोर्ट, जो सच्चाई को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण है, केवल पहेली को और गहरा करती है। यह रिपोर्ट अगर मिल जाती तो शायद कई सवालों के जवाब मिल सकते थे, लेकिन इसके गायब होने से रहस्य और भी जटिल हो जाता है। लोग अब भी इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन सच्चाई अभी भी धुंधली है। भाग 6, गुमनामी बाबा, रहस्य को हवा देने वाला साधु। गुमनामी बाबा वो रहस्यमय साधु जो 1970 के दशक में उत्तर प्रदेश में प्रकट हुए थे, नेताजी की गाथा में एक केंद्र बिंदु बन गए। उनके आगमन ने पूरे क्षेत्र में एक नई जिज्ञासा और रहस्य का माहौल पैदा कर दिया। नेताजी से उनकी अजीबोगरीब समानता, नेताजी के जीवन के बारे में उनका विशाल ज्ञान और अपनी पहचान का कोई ठोस प्रमाण देने से इनकार करने से अटकलों को हवा मिली। लोग उनके बारे में बातें करने लगे और कईयों ने सोचा कि क्या वो वास्तव में नेताजी हो सकते हैं। कुछ का मानना था कि वो नेताजी थे जो कथित प्लेन क्रैश से बचने के बाद गुप्त रूप से रह रहे थे। इस विचार ने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी कि नेताजी अभी भी जीवित हो सकते हैं। दूसरों ने उन्हें एक धोखेबाज के रूप में खारिज कर दिया। उनका मानना था कि गुमनामी बाबा सिर्फ एक साधारण व्यक्ति थे जो नेताजी की पहचान का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। गुमनामी बाबा को लेकर चल रहे रहस्य ने पहले से ही जटिल कहानी में रहस्य की एक और परत जोड़ दी। उनके सामान में मिली चीजें, जैसे नेताजी से संबंधित दस्तावेज और किताबें, ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। लोग उनके बारे में और जानने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उनके बारे में सच्चाई आज भी एक पहेली बनी हुई है। भाग 7, अतीत की गूंज। नेताजी को घर लाने के लिए दशकों से चल रहे प्रयास। नेताजी की अस्थियों को वापस भारत लाने की लड़ाई अपने आप में एक गाथा है। परिवार के सदस्य जिन्हें सच्चाई जानने की प्यास है, उन्होंने बार बार अपील की है। सरकारी आयोग बनाए गए हैं, जांच शुरू की गई है और सबूतों की छानबीन की गई है। फिर भी ठोस जवाब मायावी बने हुए हैं। नेताजी के भाग्य के बारे में सच्चाई को उजागर करने की खोज दशकों से चली आ रही है, जिसने राजनीतिक विभाजनों को पार कर लिया है और एक साझा इच्छा में राष्ट्र को एकजुट किया है। भाग 8, राजनीतिक भंवर। सत्ता के खेल में नेताजी एक मोहरे के रूप में। नेताजी की गाथा जितनी राजनीति के बारे में है, उतनी ही इतिहास के बारे में भी है। वर्षों से विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने फायदे के लिए नेताजी की मौत के रहस्य का इस्तेमाल किया है। सच्चाई राजनीतिक स्वार्थ और अवसरवाद के जाल में फंस गई है। एक राष्ट्रीय नायक की विरासत के इस हेरफेर ने जनता के अविश्वास को और भी गहरा कर दिया है। इसने सच्चाई की खोज को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। भाग 9, सच्चाई और न्याय की तलाश का अंतहीन सफर। नेताजी की मौत का रहस्य भारत को आज भी सता रहा है। अनुत्तरित प्रश्न बने हुए हैं। सच्चाई की तलाश एक राष्ट्रीय जुनून बन गई है, उस व्यक्ति की स्थायी विरासत का प्रमाण जिसने एक स्वतंत्र भारत का सपना देखने की हिम्मत की। समय बीतने के बावजूद वास्तव में क्या हुआ, यह जानने की लालसा तेज है। यह उस राष्ट्र की अदम्य भावना का प्रमाण है जो अपने इतिहास को जाने बिना नहीं रह सकता है। भाग 10, रहस्य में डूबी एक विरासत। रैनकोजी मंदिर की राख एक अनसुलझे रहस्य का मार्मिक प्रतीक बनी हुई है। वे इतिहास की जटिलताओं और विश्वास की स्थायी शक्ति की कटु याद दिलाते हैं। नेताजी की मृत्यु उस प्लेन क्रैश में हुई हो या उन्होंने गोपनीयता में जीवन बिताया हो, भारत की आजादी की लड़ाई पर उनके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता।
सच्चाई और न्याय की तलाश जारी है। यह एक ऐसी खोज है जो खुद राख से परे है। यह उस व्यक्ति, मिथक, किंवदंती को समझने की खोज है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन के बिना नेताजी को वह सम्मान कभी नहीं मिलेगा जिसके वे हकदार हैं। आइए मिलकर इस महान रहस्य को उजागर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय नेताजी, जय सुभाष।